और लेते हैं एक बड़ी खबर इस वीकेंड की जो आई है उदयपुर राजस्थान से। केंद्र सरकार को जीएसटी पर बड़ी कामयाबी मिली है और जीएसटी काउंसिल ने राज्यों के मुआवजे से जुड़ा हुआ कानून पास कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही इस बिल को संसद से पास करवा लिया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद जेटली साहब ने यह भी कहा कि सेंट्रल जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी से जुड़े कुछ और यानी कि 4 और कानून हैं जो अब पास होने। 4 और 5 मार्च को होगी अगली बैठक और इस बैठक में बाकी के कानून भी पास करवा लिए जाएंगे। उनका ये इरादा है कि जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू हो जाए। जीएसटी का कॉम्पेंसेशन लॉ है कि अगर किसी राज्य को घाटा होता है तो पहले 5 साल के लिए उस घाटे को पूरा किया जाएगा। ये सिद्धांत सारे स्वीकार हो चुके थे और इसका जो लीगली वेटेड ड्राफ्ट आज काउंसिल के सामने आया, एक एक प्रावधान पे उस पर चर्चा हुई और जीएसटी काउंसिल ने पहला कानून आज फॉर्मली अप्रूव कर दिया है। वो कानून अब वापस काउंसिल के सामने नहीं आएगा, उसको कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और जो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें उसको पारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू किया जाए। तो बजट के दूसरे सत्र में पारित करने की बात, 1 जुलाई से लागू होने की बात चल तो रहे हैं, बस ये है कि कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जीएसटी लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और सहमति बनाने की कोशिश कर रही है हर बैठक में। 1 जुलाई की डेट इंटरेस्टिंग है और अब लग रहा है कि शायद हो जाए, क्योंकि पहले अंदाजा लोगों को यही था कि इतना जल्दी कर नहीं पाएगी, सितंबर तक टिकेगा। उसके बाद 15 जुलाई की डेट आई, फिर भी लोगों को कॉन्फिडेंस कम था। लेकिन ये जो रविवार को डेवलपमेंट हुए हैं वो लगता है कि आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये एक अच्छा काम होगा। तो डेवलपमेंट पर ही नजर रखी जाए या शेयरों पर भी नजर रखी जाए, ये बड़ा सवाल, क्योंकि हर क्वार्टर के नंबर देखिए बहुत ही खराब आते हैं। खराब नहीं, बहुत खराब, और सबके खराब आते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध कंपनी कुछ अच्छा भी कर रही हो। गति, स्नोमैन, पटेल, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये बताइए ट्रेडिंग प्लेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लेस तो नहीं है अभी, या फिर आप रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे इन शेयरों में? बताइए सर। नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, आई थिंक अगर ये यूपी इलेक्शंस के बाद अगर ये फैक्टर प्ले आउट होना है तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि पहले भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में काफी बातें हुई है। तो मेरे ख्याल से एक्शन विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो क्लियरली अगर ट्रेडिंग ही करना है तो गट्टी या टिपिकली हाल कार्गो या टिपिकली कॉनकोर, ये जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है जो जीएसटी को ज्यादातर इम्पैक्टेड होंगे, यहाँ पे डेफिनेटली पोजिशन लेटर ऑन ले सकते हैं। बट अभी फिलहाल मेरे ख्याल से इसमें इस न्यूज के कारण लग नहीं रहा है कोई बड़ी तेजी आएगी। लेकिन इसमें अब हेमंत जो होगा ना, अब एक्चुअली ये लॉजिस्टिक कंपनियों का प्ले खत्म हो गया। अब जीएसटी के बेसिस पर अगर लोगों का कहीं पैसा बनेगा तो वो सिर्फ एक चीज पर बनेगा और वो ये है कि किस सेक्टर के लिए क्या जीएसटी की रेट फाइनल होती है, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। जब रेट्स पे ये डिस्कशन चालू होंगे राज्यों के साथ, क्योंकि हर राज्य अपनी अपनी कोशिश में लगेगा। वही हुआ है दरअसल, हर आइटम के ऊपर स्पेसिफिक रेट तय कर दिया गया है इस बार बैठक में। अब इसके बेसिस पर सेक्टर ऊपर या नीचे होंगे। तो अल्टीमेटली अब ये लॉजिस्टिक वाला गेम रहा ही नहीं, अब तो रेट वाला गेम हो गया है। चलिए, तो इस पर रहेगी नजर, लेकिन नजर रहने वाली है आज हेवेल्स पर और लॉयड इलेक्ट्रिक पर। ये 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, हम शुक्रवार को भी कह रहे थे, खबरें यहां पर आ रही हैं कि अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार को बेचना चाहती है ये कंपनी और वो डील हो सकती है। डील हुई है और अब ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि सिटी कह रहा है, प्राइमा फेसी उनको नजर आता है कि हेवेल्स ने महंगा खरीदा है। मैक्वायरी कह रहा है कि आगे चलकर इनके कैश फ्लोज को दिक्कत हो सकती है। तो हेवेल्स का स्टॉक देखिए, जब अनाउंसमेंट आया उस दिन भी नहीं चला था, 1.25% की गिरावट देखने को मिली थी। अल्लाह, बताइए किस तरह से आप देख रहे हैं इस डील को, क्योंकि खबरें तो थी कि ये डील होने वाली है और डील का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। स्टॉक भागेगा भी, ये भी पक्का है, क्योंकि 1150 करोड़ का मार्केट कैप है और 1600 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो पैसा तो अच्छा मिल रहा है। लॉयड के लिए तो ठीक है कि मोटा पैसा आ रहा है 1600 करोड़, लेकिन यहां पर भी वही मामला है जो हम शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक का कह रहे थे कि जहां खुले वहीं बेच दीजिए। यहां पर भी शुरुआत के 5-10 मिनट में टॉप बना देगा और अगर 20% ऊपर के सर्किट पर खुले तो फिर जिसके पास उसे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए वो भी बता दूं।
जो कुछ भी पैसा आ रहा है 1600 करोड़ का, वो पूरा का पूरा डेट रिडक्शन में जाएगा। करीब 800 करोड़ रुपए का डेट पे करेंगे। यानी कि शेयर होल्डर्स के हाथ कुछ लगने वाला है। बाकी बचे हुए 700 करोड़ भी शेयर धारकों को तो नहीं मिल रहे हैं। वही एक्चुअली तो शेयर होल्डर्स को कुछ मिलने की संभावना है नहीं। जब नहीं है तो फिर स्टॉक में ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होना मुश्किल है। तो जो लोग, अच्छा एक और चीज है, लॉयड इलेक्ट्रिकल का आप साल 2 साल, साल 1.5 साल का चार्ट देख लीजिए, क्या स्टॉक भागा है। तो स्टॉक में बहुत तेजी ऑलरेडी बन चुकी। तो आज या ज्यादा से ज्यादा कल तक ये टॉप बना देंगे। मुझे तो नहीं लगता कल तक का लोग इंतजार करेंगे, आज ही वो हो जाएगा। तो और अच्छा दूसरा ये कि सबसे बड़ा कमाऊ बिजनेस तो यही था। अब इसके निकलने के बाद लॉयड इलेक्ट्रिकल में कोई खास कारोबार तो ऐसा बचता नहीं जिसकी वजह से आप इस शेयर को होल्ड करें। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का। तो आज मौका मिले, अच्छी तेजी बने, 20% मिले, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, भेज दीजिए। और देखिए शुक्रवार को भी जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये डील हो सकती है, सुबह खुला ऊपर और उसके बाद दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। तो शेयर धारकों को कुछ नहीं देने वाली कंपनी, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। और देखिए सही तरीका होता कि आप शेयर धारकों को कुछ तो रिवॉर्ड करते, और अब आप निकाल रहे हैं पैसा, एक तरह से कह सकते हैं। और 700 करोड़ रुपए के आसपास हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, उनसे जरूर पूछेंगे कि भाई शेयर धारकों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बताइए गोरक्षकर साहब, आपने किस तरह से देखा इस डील को, सुना और पढ़ा? आई थिंक मेरे ख्याल से हेवल्स के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा सेगमेंट ओपन अप होता है। वो ब्राउन गुड्स में ऑलरेडी थे। इनके लिए डेफिनेटली आगे का जो रोड मैप है वो काफी क्लियर है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर इनके कैश फ्लो से रहेगा, बट ओवरऑल डेफिनेटली एक्विजिशन इनके लिए ईपीएस एक्रेटिव रहेगी अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू ले। लेकिन लॉयड्स इलेक्ट्रिक की बात मैं अनिल जी से मानता हूं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए इसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 800-900 करोड़ का डेट है, और जो बैलेंस कैश भी है वहां पे भी ऐसा अनुमान नहीं है कि कोई बड़ा डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट देखने के बाद एक बिकवाली का राउंड देखने को मिले। तो लॉयड्स इलेक्ट्रिक विल डेफिनेटली बी सेल, और मुझे लग रहा है कि हेवल्स में अगर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो ऊपर आए लॉयड बेचिए, नीचे आए हेवल्स खरीदिए, ये राय अविनाश की। और यही वजह हम आपको लगातार ये बताते हैं कि जो खबर आ गई ओवरनाइट, उसमें तो आप पीछे जाकर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस लेवल पर स्टॉक खुलता है उसके बाद क्या एक्शन होता है वो सबसे अहम है, और वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज का एक्शन ये होगा। चलिए, हमारे साथ अब कार्यक्रम में 2 और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। एक तो वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बताने के लिए गौरव बिस्सा साहब है एलकेपी सिक्योरिटीज के, और लखनऊ से हमारे साथ मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी। आप दोनों का भी स्वागत है। गौरव, पहले तो आप बताएं, आपने आज कौन से स्टॉक फ्यूचर्स चुने और ट्रेडिंग किस तरफ करेंगे, तेजी की या मंदी की? गुड मॉर्निंग। बात अभी फिलहाल तेजी की करेंगे। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 8,800 को पार करके फिर नीचे आ रही थी। आज अच्छी क्लोजिंग देखने मिली है, वीकली क्लोजिंग में कह दीजिए 8,820 के ऊपर आई है, और बैंक निफ्टी में 20,500 जो काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करिए, क्लोज करिए। तो पॉसिबिलिटी अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो आपको यहाँ से 2% आपको यहाँ से रिटर्न देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो वो यहाँ से अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो पहले निफ्टी की बात की जाए तो 8,950 के लिए आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। 8,770 आपका स्टॉप लॉस होगा, और बैंक निफ्टी को आप 21,200 के लिए खरीद सकते हैं। 20,250 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और ये बात स्टॉक्स की, तो प्लॉट काफी अच्छा लग रहा है। अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स काफी अच्छी थी। 400-410 की कॉल ऑप्शन अच्छी बाइंग हुई है। 420 के टारगेट के लिए उसको बाय कर सकते हैं। 394 का इसका स्टॉप लॉस होगा। टाइटन एक अच्छा लग रहा है, काफी भाग चुका था, लेकिन अभी थोड़े कंसोलिडेशन के बाद में फिर एग्रेसिव लॉन्ग्स बने हैं। 430 के ऊपर एक और ब्रेकआउट भी है, तो वो यहाँ से आप टाइटन को फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। 424 का स्टॉप लॉस, 445 का इसमें लक्ष्य होगा। एसबीआई थोड़ा वीक लग रहा है। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स काफी सारे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट पे है। एसबीआई थोड़ा से अलग है, एक ब्रेकडाउन दे चुका है, इसमें 260 के लेवल से बाद दिखा सकता है। तो 274 के छोटे स्टॉप लॉस आप इसको बेच सकते हैं। ओके, तो एसबीआई बेचें, पेट्रोनेट और टाइटन खरीदे, और पेट्रोनेट आपको वागले साहब भी कह रहे थे खरीदना चाहिए। तो ये हुआ कॉमन शेयर इन दोनों ही एक्सपर्ट्स के बीच में। लेकिन मानस जायसवाल कहां पर बुलिश है, बेरिश है, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। संदीप वागले, अविनाश कुरशकर, गौरव बिस्सा, मानस जायसवाल हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्राफ्ट यूनिलीवर डील की। जहां इस डील के चलते क्या एचयूएल में भी आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, या फिर अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डील तो दोनों ही पक्षों ने कह दिया है कि अब आगे नहीं होने वाली। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब, अविनाश कुरशकर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गौरव बिस्सा साहब हमारे साथ
मुंबई से जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, बताइए आपके आज टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? देखिए, 2 बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। पहला तो भारत फाइनेंशियल्स पे रहेगा, क्योंकि हमने एक स्मार्ट रैली 500 रुपए से करीब 820 रुपए तक पहले देखी थी, पर उसके बाद करीब 7 ट्रेडिंग सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा। बट लास्ट सेशन में हमने फिर से 825-850 की रेंज को ब्रेक किया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक शार्प अप मूव फिर से देखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के हाई स्टॉक टेस्ट करे, तो 925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो यहां पर खरीदारी करें, 845 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक रहेगा पेट्रोनेट का, जहां पर काफी समय से एक रेंज में 400 और 395 की रेंज में स्टॉक रुक गया था। वहां पर स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करिए कि जो पिछले हाईज 410 के थे, इस बार वो भी ब्रेक होंगे। कोशिश करेगा स्टॉक 420 के आसपास टेस्ट करने की, तो 420 की टारगेट सेट करें, 390 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है पेट्रोनेट एलएनजी पर सारे लोग मिलकर इसको दौड़ाने के मूड में है। वागले साहब ने शुरुआत की खरीदारी करने की, फिर गौरव ने कहा, अब मानस भी कह रहे हैं कि तीनों कह रहे हैं पेट्रोल। अच्छा, एक खबर बता दूं आपको, खबर यह आ रही है न सिर्फ पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर बल्कि गेल आईजीएल जैसी कंपनियों के लिए भी है। 1 अप्रैल से 8% गैस के दाम बढ़ सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही। बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के लिहाज से, जो अमेरिका की रेट्स होती है उसके हिसाब से दाम तय होते हैं, तो ये रिपोर्ट आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद पहली बार गैस के दाम बढ़ेंगे, तो ये इन कंपनियों के लिए फायदे की बात हो सकती है। तो इस पर एक बार आप नजर जरूर रखिएगा। तो अब बात की जाए लीवर और क्राफ्ट के, एचयूएल नहीं, यूनिलीवर जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर उसकी सब्सिडरी कंपनी है हमारे यहाँ। तो वीकेंड बड़ा एक्शन भरा था। पहले तो यह है कि क्राफ्ट हाइंज और यूनिलीवर के बीच में मर्जर हो सकता है, इस तरह की बातचीत। बाद में दोनों कंपनियों का ज्वाइंट खंडन भी आ गया, स्टॉक दोनों भागे अमेरिका में जबरदस्त 10-12% अविनाश, अब ये तो नहीं हो रहा मर्जर, बात तो पक्की हो गई, लेकिन फिर भी लीवर बढ़ना तो चाहिए ना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर क्राफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छी प्रीमियम बड़े पैसे पर खरीद, अच्छा नहीं हो रहा, उसका रीजन भी यही है, यूनिलीवर बोलता है हमको और ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए, राइट? तो फिर तो अच्छा, और यूनिलीवर की परफॉर्मेंस में हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से यूनिलीवर का स्टॉक करीबन 8-10% बढ़ा था, और मुझे लग रहा है कि हालांकि ये डील उन्होंने अभी कैंसिल की है, बट एक बात तो सही है कि जिस प्रकार का वैल्यूएशन इन्होंने 18% प्रीमियम पे ये शेयर्स खरीदने की बात की है, क्लियरली मर्जर डेफिनेटली अभी बंद होगा ऐसा नहीं लग रहा है। शायद आगे पॉसिबिलिटी तो रहती है, और शायद मार्केट्स इस बात की पॉसिबिलिटी के लिए देखेगा कि आगे और कोई एग्रेसिव प्राइस पे अगर ये डील होनी है, क्योंकि क्लियरली यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट बास्केट में अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स देखें और जो सेगमेंट्स हिंस क्राफ्ट का है वो अगर आता है, तो डेफिनेटली कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर पे एक बड़ा मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट ओवरऑल अभी लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक छोटा सा उछाल के बाद शेयर में बाद में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने क्लियरली कहा है कि अभी तो डील नहीं हो रही, लेकिन आगे हो सकती है। बिल्कुल, चलिए, तो कह रहे हैं अभी तो डील नहीं हो रही, लेकिन मेरा सवाल ये है अविनाश, अब शेयर धारक क्या कहेंगे यूनिलीवर के? कहेंगे देखिए हमें तो ज्यादा पैसे मिल रहे थे, अब आप नहीं करना चाहते डील, कोई बात नहीं, तो शेयर धारकों को तो रिवॉर्ड करना चाहिए। ये एक र्यूमर और खबरें इस समय इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं। एचयूएल क्या आप खरीदना चाहेंगे आज के दिन, या आपको लगता है अवॉइड कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से फंडामेंटली तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी वजह है खरीदने के लिए। टेक्निकली हो सकता है कि इसमें एक बाउंस आए, बट मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए ये मैनेजमेंट डेफिनेटली आगे कुछ गाइडेंस कमेंट्री जरूर देगा कि वो शायद कोई और विकल्प सोच रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर अच्छी प्राइस आगे मिलती है क्राफ्ट से, तो डेफिनेटली ये सोचने वाली बात रहेगी कि ये डेफिनेटली मर्जर होने की पॉसिबिलिटी जरूर लगती है। चलिए, तो देखना होगा क्राफ्ट एक रिवाइज बिड देता है या नहीं देता है। हालांकि इस समय उन्होंने कहा है वो नहीं दे रहे हैं, और यूनिलीवर के शेयरधारकों को रिवॉर्ड करने के लिए फिर यूनिलीवर का मैनेजमेंट क्या करता है। एचयूएल का स्टॉक आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए चार्ट देखकर बागले साहब। हेमंत, बहुत ज्यादा साइडवेज लग रहा है। जैन सेकंड थर्ड वीक से जो बैंड में चल रहा है, 830 नीचे में ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, 860 ऊपर में ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। अगर 860 के पार निकलता है वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर 920-930। तो मेरा फेवरेट आईटीसी खरीदेंगे आप लीवर? हाँ, दोनों में चॉइस तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल सही है, आप मेरे साथ हैं। अच्छा, एक और बता दूं, बजट में ना
सिगरेट के लिए तो कुछ नेगेटिव आया नहीं, बीड़ी के लिए आया था। जी हाँ, बीड़ी वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया गया। एग्जैक्टली, चलिए, मतलब बीड़ी छोड़िए, सिगरेट पीजिए। ये मैं नहीं कह रहा। चलिए, ओके, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक है हमारी लिस्ट में। आइडिया, जेट एयरवेज, एक्शन होने वाला है यहाँ पर, क्यों ये भी बताएंगे, और क्या होगा एक्शन ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले, अविनाश गोरक्षकर, गौरव बिस्सा और साथ ही मानस जायसवाल। चलिए, अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होने वाला है उस पर बात की जाए। आइडिया और वोडाफोन मर्जर की बात तो लंबे समय से चल रही है, आइडिया भाग भी चुका है इसके साथ साथ, और अब आज जो खबरें आ रही है, हालांकि खबरें सोर्स बेस्ड है, कि 24 या 25 तारीख को इस डील का ऐलान हो जाएगा, ये लग रहा है, मतलब फाइनल स्टेज पे चल रहा है मामला। गौरव, आइडिया खरीदा जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, कोई ट्रेड बनता है इसमें? ये आइडिया में पोजीशंस काफी स्ट्रांग है, अभी तक शॉर्ट्स के कोई असर दिख नहीं रहे हैं। 103 के नीचे वीक है, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं कहूंगा कि आप इसको 107 के ऊपर बाय कीजिए, 107, 107.5 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा 105 का, और 112, 113 का इसमें लक्ष्य होंगे। 113 अगर होल्ड करता है तो और एक अच्छा ब्रेकआउट एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो 119 120 तक ले जा सकता है, लेकिन एक स्टैगर्ड वे में इसको ट्रेड कीजिए। फिलहाल 107 के ऊपर और ₹2 का स्टॉप लॉस, ₹5 का टारगेट। ओके, तो आइडिया के लिए ये है ट्रेड मजबूती का। जेट एयरवेज पे भी बात करेंगे, सन टीवी पे बात करेंगे और अंबुजा सीमेंट पे बात करेंगे। ये 3 और स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी कंफर्टेबल 15 पॉइंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे, तो रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर। और आप देखिए एशियाई बाजार ठीक है, परफेक्ट 80-90 अंक ऊपर हांगकांग है, उसे ही देखना है। आज रात को अमेरिका है बंद, वहां पर छुट्टी है, तो कोई खास संकेत अमेरिकी बाजार से रात को मिलेंगे नहीं, कोई डॉलर इंडेक्स से ज्यादा संकेत मिलेंगे नहीं। तो आज के लिए सेकंड हाफ में मैदान खुला है, वैसे खुला रहता है तो अच्छी संकेत दे रहा है आजकल। हाँ, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अपने संकेतों के दम पर आज करना है ट्रेड। फ्रांस में भी चुनाव पर नजर रखनी है सेकंड हाफ में, तो ओवरऑल माहौल एकदम परफेक्ट है और आगे बढ़ने के लिए। तो कितना बढ़ेंगे ये बताएंगे प्री ओपनिंग सेशन में। स्टॉक 2020 का अपडेट और 9-15 से बाजार का भरपूर एक्शन। कमाई के मौके चार्ट्स लेकर तैयार है वागले साहब और मानस जी, और साथ ही वायदा कारोबार के सारे आंकड़े हैं गौरव बिस्सा के पास, और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अविनाश गोरक्षकर। पहला सोरा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।